everyone, namaste, namaskaram, welcome back to Reem Streams channel. Guys, I want to tell you one thing. This video is gonna be continuation of the previous video, which was regarding why I left, and I told you to guess one thing, the one personal reason which all of you guessed. I will tell you are right or wrong, but उससे पहले those of you who is joining me for the first time in this channel, guys, my name is Reema and welcome to family. So continue watching this video because today I'm going to reveal that personal secret which I left in the previous video. Also, for the first time viewer, can you check the previous video link so that you understand it more, because this is correlated, this is connected to the previous video which was short. So I will request all of you to get more idea. You can go back to the comment section, description box, and check the link given there so that you can watch the previous video as well. Guys, thank you so much for giving me your congratulations, which is really valuable. You all were guessing your own guess. Of course, you all were maybe reading comments. क्या आपने एक दूसरे के comments पढ़े थे और उसके भरोसे अच्छा शायद से ये सही बोल रही होगी, शायद यही है, यही रीज़न है. Anyways, जो भी आप सबने किया और आपने जो भी गेस किया, मैं बता दूँ आपको कि ये सब एकदम गलत था. नहीं guys, I will tell you at the end the truth. I will reveal it at the end of this video. लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप सबने ये गेस किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में मे बी कुछ और करने जा रही हूँ, मे बी आई एम गेटिंग प्रमोटेड इन माई पर्सनल लाइफ, तो मैं इसलिए इस वीडियो में आपको पहले तो पॉलिसी बताऊँ कतर एयरवेज की कि क्या पॉलिसी है. कतर एयरवेज में गाइज, ऑफकोर्स इफ यू आर गर्ल यू कैन बी प्रेग्नेंट. देर इज़ नथिंग लाइक हम एयर होस्टेस, हम फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं और कोई भी इसमें रोकता नहीं है. इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, कंपनी आस्क यू टू कम टू देम and just notify that you are pregnant. First of all, you cannot be flying that time. So the main reason is if you are flying and you are pregnant, you have to notify to company so that आपको roster से हटा के ground duty पे डाल दें. तो there is no problem in that. अगर आप pregnant हैं तो आप ground पे job कर सकते हैं. We have got many departments like a welfare department, HR department, some if you are supervisor you can work in some database department, standard and procedures, many departments on ground where we can be safely seated and working, or maybe little bit movement needed. इसमें क्या होता है कि आप आराम से काम कर सकते हैं, आपको फ्लाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर बेबी. तो इसलिए वो आपको ग्राउंड ड्यूटी पे डाल देते हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी पता चलता है कि इफ़ आई एम प्रेग्नेंट, आई कैन गो डायरेक्टली टू ऑफिस, अप्रोच देम एंड लेट देम नो विद द मेडिकल सर्टिफिकेट. वो मुझे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है ग्राउंड पे, एंड एज पर माई पोजिशन, इफ़ आई एम F2 क्रू मेंबर और इफ़ आई एम F1 crew member, they will evaluate my file where I am fitting best, and maybe if I am supervisor, वो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो मैं काम कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग वो मुझे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में 9-10 मंथ्स के लिए, जब तक मैं काम करना चाहती हूँ ग्राउंड पे, उतने टाइम के लिए डाल देंगे. आई कैन वर्क एज लॉन्ग एज आई एम कंफर्टेबल. अदर देन दैट गाइज, अगर आपको जैसे मान लो लीव्स, बहुत लोग पूछते हैं मिटर्निटी लीव है कि नहीं. मिटर्निटी लीव है, और दैट इज़ नॉट लाइक इंडिया दैट यू गेट 6 months इन अ स्ट्रेच. वी गेट ओनली 50 days लीव. सो द पेड लीव विल बी 50, लेकिन उसके अलावा इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड योर लीव, आप आराम से अपने घर पे अनपेड लीव पे रह सकते हैं. ये हम तब कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ माई हस्बैंड इज़ देयर इन दोहा विद मी और माई फैमिली मेम्बर इज़ देयर इन दोहा विद मी, आई कैन कंटिन्यू ऑन ग्राउंड. अपनी मर्जी है एक्चुअली. अगर हस्बैंड नहीं भी है दोहा में एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर अलोन एंड आई फील कि आई एम मेच्योर इनफ एंड मे बी आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रेगनेंसी बाय माई ओन, तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ. लेकिन गाइज, मेरे केस में जस्ट इन केस इफ़ आई एम प्रेग्नेंट, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, तो इसमें क्या होगा कि आई वुड नॉट प्रेफर टू वर्क इन ऑफिस अलोन एंड हैंडल ऑल दीज सिम्टम्स, गो थ्रू एवरीथिंग विच इज़ everyone, most of us first time moms especially, we are very very scared
to face it, and maybe you never know, आपके पेरेंट्स भी worried होंगे. तो ऐसे सिचुएशन में if you do not want to continue on ground also, और अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं, or if you want to go back to your respective country, you can, लेकिन उसके लिए आपको उनको अनपेड लीव देना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राउंड पे जॉब कर रही हूँ, आई विल बी अर्निंग माई बेसिक सैलरी which is like for a CS it was 5,700, so I can continue getting that salary if I am working on ground. लेकिन अगर मैं नहीं काम कर रही हूँ on ground और I choose to go back to my country, I have to go on my unpaid leave only. Later at the end, once the baby is born, I will be given that maternity leave which is 50 days leave. I hope you all are understanding it clearly. और इसके रिगार्डिंग अभी आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस नहीं रह जाएंगे. So ladies, girls, all of you those they are aspiring to be crew in Qatar Airways, please understand the policy. It's very simple and it is allowed, guys. First of all, when I get these questions like, is it allowed to get married? I heard that you're not allowed to get married in Qatar Airways. I heard that we cannot get pregnant. Once you're pregnant, you are on ground and your career is over. Not true at all. We can. Not only in Qatar Airways, as a girl, every company knows that pregnancy is just a phase. It's not a sickness that you're sick and you're grounded. It's just a phase. Every company has their own policy, every country has their own policy. तो ये है दोहा कतर एयरवेज की पॉलिसी जो मैंने आपको बताया. ऑल्सो अगर अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, इफ आई एम प्रेग्नेंट, okay guys, let's make it the secret little bit easier. I was joking before, you all guessed it right. Yes, I am gonna be mom soon. Thank you so much. Thank you so much for all your blessings, guys, which I got it from around the world, and I was feeling truly blessed because reading all of the messages, it was like, you know, very nice. I heard blessings from this country, that country, many things. एंड ऑल्सो मोर देन दैट एक और चीज़, जो आपके जो बड़े लोग, जो बड़े ऑडियंस हैं मेरे, जो मेरे एज से बड़े हैं, उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी. लाइक यू नो, इट्स नॉट अबाउट ओनली गेटिंग प्रमोटेड इन करियर, इट्स ऑलवेज better to also get promoted in your personal life, and this is one of the best promotion which you're gonna get it now. So all the best in this and that. Truly thank you so much, and hopefully I will be able to share more if I wish to, and also if you are interested, not only if I wish to, if you are interested in future in my journey, I will be able to tell you कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है. लेकिन अभी के लिए we'll stick to the policy which I am going to explain you. तो हाँ, मेरे केस में as soon as I found out I am pregnant, I had one option. Either to continue on ground working in Doha, मैं काम कर सकती थी किसी भी डिपार्टमेंट में and continue taking my salary, नहीं तो मुझे अकेले मैनेज करना होता सब कुछ. इन दिस पैंडमिक आई वॉज रियली अनकम्फर्टेबल एंड आई वॉज रियली स्केर्ड. मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट प्रेग्नेंट बिफोर, दिस वॉज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी. तो मैं ऐसे भी सोची कि क्या मैं ये मैनेज कर पाऊँगी ऑल अलोन, और ऑन टॉप ऑफ दैट पेरेंट्स भी यहाँ पे वरीड थे बिकॉज कोरोना इज स्प्रेडिंग एज वी ऑल नो. So looking at that situation, the only option I had was to take unpaid leave for at least 1 year, right? Minimum 1 year. So if I am taking unpaid leave this year until next year, इससे क्या होता है, unpaid leave का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से, आप सब समझ लें. अगर इन फ्यूचर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग अनपेड लीव, यू नीड टू नो दिस. ड्रॉबैक इज, जैसे मैंने 8 साल से काम किया कतर एयरवेज में, आई एम गोना गेट ग्रेजुटी. ग्रेजुटी इज़ एवरी ईयर. इफ़ आई एम कंप्लीटिंग 1 ईयर इन कतर एयरवेज, मुझे थोड़ा सा अमाउंट, जैसे इंडिया में ये होता है ना हमारा PF, तो वैसे ही वहाँ पे ग्रेजुटी अमाउंट मिलती है एवरी ईयर, 1 ईयर बेसिक. तो इससे क्या होता है अनपेड लीव से, इफ़ यू टेक 1 month अनपेड लीव, यू आर गोना लूज 1 year ऑफ योर ग्रेजुटी. सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन देयर 8 years, and if I will be taking 1 month unpaid leave, I will be getting gratuity only for 7 years. वैसे ही सिमिलरली इमेजिन अगर मैं ये 1 साल का लेती, so I would have lost
all my gratuity amount from Qatar Airways, which could be 8 to 9 lakhs rupees if I work for 8-9 years. Okay, तो ये सोच के मैंने रिज़ाइन करने का डिसाइड किया, बिकॉज आई थॉट टेकिंग एटलीस्ट 9-10 lakhs rupees with me and going back to India would be rather better option than just leaving everything and coming back and continuing as CS. I had that option. मैं आ सकती थी अनपेड लेके सीधा दोबारा CS बन के और काम कर सकती थी, but rather than that I chose this way. And in case, as I mentioned before in my previous video, अगर मुझे मन है फ्यूचर में कभी दोबारा से ज्वाइन करने का, so it's very easy to rejoin in Qatar Airways if you had your file clear. It's not at all complicated. If you have been working there as per the Qatar Airways standards and procedures and falling under all the criteria which they were expecting out of you, you are always welcomed by Qatar Airways. तो मैंने ये सब consider करके I chose, you can say I chose my gratuity over job this time, because you are working for so many years. At the end you want little money with you to go, right? And when you are pregnant you might be needing it even more. So ये सब सोच के मैंने रिज़ाइन किया. I hope ये वीडियो में आपको 3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी. एक तो प्रेगनेंसी पॉलिसी ऑफ कतर एयरवेज, दूसरी अनपेड लीव पॉलिसी, इफ़ यू टेक अनपेड लीव क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हैं, तीसरा इफ़ यू आर चूजिंग टू वर्क इन कतर एयरवेज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके क्या क्या फ़ायदे हैं. On that note guys, एक और बार thank you so much for all your blessings and thank you guys. I just feel very good and I am very happy. I am actually very happy. To be honest, even after resigning, I truly got something which I was looking forward for. And as you mentioned, I am going to get promoted in my personal life. I am really looking forward for that. So in case if you want to get more update about these information, I will post it. But right now we'll stick to only the Qatar Airways policy, which I promise that I am going to explain you in that next video. Also guys, thank you so much for all your love and support all the time. And for those people who are joining us for the first time, welcome to family. See you again in the next video. Bye bye.